भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ होने लगी है और सभी प्रत्याशियों को एडीएम कार्यालय से आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर रणभेरियां बज चुकी है और शंखनाद हो चुका है। भागलपुर नगर निगम की पार्षद पद के लिए 212, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 और मेयर के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अल फारूक ने नाम वापस ले लिया था। सभी पदों के प्रत्याशी अब गर्मजोशी के साथ अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रतीक चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मेयर पद के लिए मुकाबले में दिख रहे 3 प्रमुख चेहरों में निवर्तमान मेयर सीमा शाह को जहां चरखा छाप आवंटित किया गया है, वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी को कबूतर छाप मिला है। जबकि मेयर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल को टमटम चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं नगर सरकार के उप महापौर पद के मुख्य मुकाबले में शामिल संतोष कुमार को पानी का जहाज, शिक्षा विभाग उप महापौर पद के प्रत्याशी सलाउद्दीन अहसन को चुनाव चिन्ह के रूप में आम, जबकि सोमनाथ भारती को घड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। सभी प्रत्याशी अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में कौन प्रत्याशी कितने वोटरों को लुभाने में सफल होते हैं और किसके सर नगर निगम का ताज सुशोभित होता है। यह तो 20 अक्टूबर को मतदान और 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं इस पूरे मामले पर निर्वाचन पदाधिकारी सह भागलपुर एडीएम शिव कुमार सैब ने बताया कि नगर निगम के 3 पदों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह की एक कॉपी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें नाम और नमूना दोनों मौजूद रहेगा, जिससे वो अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सके। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। तारीख को तीनों तरह के पदों मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद और पार्षद पद के लिए जितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए बच गए थे, उन सबों के बीच में प्रतीक का आवंटन, प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया गया और उसकी एक कॉपी हम लोग सभी को हस्तगत करा रहे हैं कि प्रतीक का नमूना क्या हो, न सिर्फ नाम बल्कि उसका नमूना क्या होगा। यह हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअली ताकि वो प्रचार अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सर, और किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? नॉमिनेशन का ये अंतिम चरण है, तो नॉमिनेशन से लेकर के प्रतीक चिन्ह आवंटन का यह जो एक चरण है वो आज अंत होने वाला है। इससे प्रतीक चिन्ह देकर के लोग अब चुनाव प्रचार में लगेंगे, क्योंकि जब उनको प्रतीक चिन्ह मिल जाता है तो वो अपने मतदाताओं को समझाने में उनको आसानी होती है। तो वह प्रतीक चिन्ह आज मिल गया और वो चुनाव प्रचार में लगेंगे। इसके बाद उनको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं नुक्कड़ सभा करते हैं, कहीं वो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, उस सब के लिए हमारा काउंटर रहेगा। जो भी इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग उनको यहाँ से परमिशन देंगे। ईवीएम की तैयारी, अब हम लोग मतदान ये मतपत्र छपाने की प्रक्रिया जो है हमारा सिंबल फाइनल हुआ, तो यहाँ प्रेस में हम लोग इसको भेजते हैं और उसके छपने के बाद ईवीएम की तैयारी प्रारंभ होगी, जो कम से कम 4-5 दिन लेती है। तो जो अगला 16-17 अक्टूबर से पहले हमारी ईवीएम की पूरी तैयारी हो जाए, उसमें कैंडिडेट सेट से लेकर के बैलेट की सेटिंग सब हो जाए, यह काम उसके बाद दशहरा के बाद उस काम बिहार सरकार सूबे में पूर्ण शराबबंदी होने का लाख दावा कर ले, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती हैं, वो सरकार के दंभ को चकनाचूर करने वाली है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र की पौसिला के विक्रमशिला कॉलोनी का है, जहां सुबह सुबह एक शराबी शराब के नशे में बेसुध होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था और नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा था। नशेबाज की नौटंकी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को पानी का छींटा देकर होश में लाने का प्रयास करते हुए किसी तरह पुलिस गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। वहीं स्थानीय लोगों ने नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ऑर्डर देने पर यह पानी से भी पहले घर पहुंच जाता है। वहीं जब नशे में धुत शराबी से पूछताछ की गई तो वह बहकी बहकी बातें करने लगा। शराबबंदी की पोल खोलती इस तरह की तस्वीर पर कब तक रोक लगती है, यह तो समय ही बताएगा। बैठो
इसमें आराम करो, चलो तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। चलो घर से हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। क्या नहीं बिकता है? शराब अभी तो शराब बंदी है, तो कहीं नहीं है, बोलिए मंगवा दें अभी। शराब मिल रहा है? बिल्कुल, घर में होम डिलीवरी दे देगा। अच्छा, देहात में जाके देखिए, समूचा बाजार में भट्टी चढ़ा हुआ है, पूरा शराब मिल रहा है। पूरा चौकीदार वसूल के थाना में पहुंचा आता है। तो ये जो नीतीश जी कह रहे हैं कि शराब बंदी है, ये तो बेफालतू वाला बात करता है, पिया हुआ है लग रहा है। अभी तो शराब बंदी में है, कहाँ से मिलता है इन लोगों को? मतलब लग रहा कि नशा में है। नशा में ही बेहोश हो गया है बेचारा। ये जहरीला दारू ने बंद करके अंग्रेजी बंद किया है, गलत किया है। क्या लग रहा है नीतीश के सरकार में जो भी शराब बंदी है? नीतीश का पार्ट 2 है, जहरीला शराब और ज्यादा बिकने लगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर में 24वीं अनुसंधान परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सहित बिहार के अन्य जिलों से आए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान तकनीकियों के विमोचन का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें 6 प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि नई तकनीक के जरिए किसानों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तकनीक के जरिए इस पर चर्चा की गई। वहीं खेतों की उर्वरा शक्ति भी बची रहे, इसको लेकर विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की उन्होंने सराहना की। कॉन्फ्रेंस का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि नई तकनीकी के जरिए किसानों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और उनकी आमदनी कैसे बढ़े तकनीकी के जरिए। वह तकनीकी जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा ज़्यादातर ऑर्गेनिक हो, हमारे फसल और शेष के प्रबंधन भी हो, और किस तरह से हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वह भी बचा रहे। इसी संदर्भ में सारे जो टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन था, जिसको रिसर्च काउंसिल ने आज अप्रूवल दिया, और इसके लिए हम विश्वविद्यालय और उनकी पूरी टीम को हम लोग बहुत ही बधाई देते हैं। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोड एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। 67वें बीपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, सारे पुलिस पदाधिकारी, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्रों पर 2 घंटे पहले से उपस्थित थे।
यह परीक्षा शहर के 53 और नौगछिया के 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए 28 जोन में बांटकर स्टेटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल, सह जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता, सुपर जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबने अपने अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से किया, जिसके चलते सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी अहले सुबह से ही आने लगे थे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले परीक्षार्थियों से मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसी सामग्री ले ली गई थी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस थे। 11 बजते ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। युवतियां एवं कई विकलांग युवक को भी विलंब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। वहीं परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते दिखे। परीक्षा केंद्रों पे सुबह से ही फोर्स की तैनाती कर दी गई थी ताकि धारा 144 को लागू कराया जा सके। परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में किसी को भी खड़े रहना अलाउड नहीं है और समय पर सब जगह पर प्रवेश शुरू हो गया था। अच्छे से तलाशी करा के ही प्रवेश दिया गया है। अभी सभी परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे से पहले सारे स्टूडेंट प्रवेश कर चुके हैं। अगर कहीं पे कोई आदमी लेट आया है तो उसको अनुमति नहीं दी जा रही है। सर, जैमर वगैरह भी लगाई गई है, जिस तरह से पहले क्वेश्चन आउट हुआ था उसको सभी जगह पर जैमर की व्यवस्था भी की गई है ताकि अगर कहीं किसी तरह की कोई शिकायत शरारत करने की कोशिश भी करे तो मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस काम ना कर सके। और सब कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए भागलपुर? टोटल 53 परीक्षा केंद्र हैं भागलपुर शहरी क्षेत्र में। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर जिले में भी दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। इसमें पूजा पंडाल के कलाकार को लेकर मूर्तिकारों की बड़ी भूमिका होती है। दरअसल 1 माह से कला की पूजा और श्रम का हवन कलाकारों की तरफ शुरू किया जाता है। इसी का नतीजा है कि पंडाल का स्वरूप महल, मंदिर और विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक भवन में दिखने लगता है। शहर के मारवाड़ी पाठशाला में अयोध्या का राम मंदिर और मुंदीचक में केदारनाथ स्वरूप में पंडाल को सजाया जा रहा है। भागलपुर के अधिकतर पूजा पंडालों में मुस्लिम धर्मावलंबी मंदिर का स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। इससे सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो रहा है। एक दूसरे समुदाय के बीच मेलजोल को बढ़ावा मिल रहा है। मारवाड़ी पाठशाला में अयोध्या का श्री राम मंदिर बांस और कपड़े से बनाया जा रहा है। इसमें कोलकाता के अब्दुल के संचालन में 15 कलाकार काम कर रहे हैं। अब्दुल ने बताया कि 1 माह पहले से पंडाल सजाने का काम कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ स्वरूप का निर्माण कर रहे जलाल ने बताया कि इस बार मुंदीचक में केदारनाथ स्वरूप का पंडाल निर्माण कर रहे हैं। हम लोग अधिकतर जगह पर मंदिर स्वरूप पंडाल को सजाते हैं। उनका धर्म अलग जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का खास ख्याल रखते हैं। भागलपुर मंदिर में, मारवाड़ी पाठशाला में राम मंदिर बनाएगा। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ भागलपुर? कितने साल से? 19 साल से 22 साल पहले आएगा। क्या क्या यहाँ पे अभी तक बना दिए हैं आप? राम मंदिर है और उन्नो मंदिर हुआ है। कितने लोग के साथ आते हैं आप लोग? 15 लोग से। कितने दिन में आपका राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा? 1.5 महीना है। क्या खर्च गिरती होगी? एक खर्चा 20 लाख रुपया तो खर्चा होगा। पंडाल निर्माण में 20 लाख। हाँ। भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर लात घूंसों से जमकर पिटाई करने लगे। आम लोगों को लगा कि हो सकता है कि कैदी वाहन जेल से लाया गया हो। कोई कैदी कोर्ट कैंपस से फरार होने की कोशिश कर रहा है। पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर मारपीट कर घसीटते हुए कोर्ट कैंपस स्थित हाजत ले गए। उसके बाद कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज करते हुए पुलिसकर्मियों ने बताया कि कस्टडी में लिया गया युवक जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदी को गाड़ी में तंबाकू दिया जा रहा था, जिसको लेकर उसके साथ पिटाई की गई। वहीं जिस तरह पुलिस वाले आज मुस्तैदी दिखा रहे थे, यह मुस्तैदी अगर पहले दिखाई गई होती तो पिछले महीने नौगछिया का कैदी कोर्ट कैंपस के समीप से फरार नहीं होता। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एनएसएस के छात्रों द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत सम्मान समारोह के पूर्व तिलका मांझी की आदमकद प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार, डीएचडब्ल्यू एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सीनेट हॉल में कुलपति एवं अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर किया गया। इस सम्मान समारोह में एनएसएस द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं सम्मान समारोह में कुलपति ने कहा कि एनएसएस के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को बखूबी
बखूबी निभाते हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, गरीबों की सहायता करना हो या समाज में जागरूकता अभियान चलाना हो। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी एनएसएस के कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करते हैं। कोरोना काल में भी एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। स्वागत सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलपति जवाहरलाल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, रजिस्ट्रार गिरिजानंदन, प्रॉक्टर रतन मंडल, डीएचडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के अलावा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों की एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं एनएसएस के छात्र छात्राएं मौजूद थे। LIC ऑफ इंडिया के कर्मियों ने आज भागलपुर में विश्राम दिवस के रूप में मनाया। साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन भी करते दिखे। मीडिया से बात करते हुए वहां के अभिकर्ताओं ने कहा कि अभी हम सब कर्मी फील्ड में काम करते हैं, कई परेशानियों को झेलते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारे मेहनत के हिसाब से हमें वेतन नहीं मिलता, यह कतई सही नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धारक के बोनस में वृद्धि हो, पॉलिसी के अंतर्गत लगने वाले GST को हटाया जाए और पॉलिसी जोन में ब्याज दर कम किया जाए। सभी अभ्यर्थियों को मेडिक्लेम का लाभ दिया जाए। साथ उन्होंने बताया कि अभिकर्ता के ग्रेच्युटी की रकम को भी बढ़ाया जाए, साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस की रकम को भी बढ़ाया जाए। आज के धरना प्रदर्शन में मंडल सचिव सच्चिदानंद मिश्रा, मंडल सचिव विनोद कुमार राय एवं शाखा के दर्जनों अभिकर्ता मौजूद थे। वो मुख्य मांगे हैं पॉलिसी होल्डर के लिए बोनस में बढ़ोतरी करना। दूसरी मांगे हम लोग को है कि जैसे कि हम लोगों का बाल बच्चा क्या कहता है कि आप लोग कहाँ काम करते हैं। हम लोग LIC बड़ी संस्था है भारतवर्ष का, तो क्या मिलेगा रिटायरमेंट में 3 लाख रुपया, और हमारे जो यहाँ पदाधिकारी हैं उनको करोड़ों रुपया मिलेगा। उनकी ज़िंदगी गुजर बसर जो है वो परिवार का वो अच्छे ढंग से होगा, और मेरा 3 लाख में क्या होगा। तो मुख्य मांगे हम लोगों का है कि इसकी जो है ग्रेच्युटी को 20 लाख किया जाए, टर्म इंश्योरेंस को जो है ग्रुप हम लोगों का जो है वो 12 लाख है, उसको 50 लाख किया जाए। इसलिए कि हम लोग रोज़ जो है खतरे से जूझते हैं, और खतरे का खिलाड़ी हम ही लोग हैं। यहाँ तो बैठे बैठे विश्राम दिवस मनाते हैं, आराम से खाना पीना खाते हैं और घर जाते हैं। मेडिक्लेम जो हमारे जितने भी करता है, तरह तरह की बीमारी होती है जो कि ट्रीटमेंट कराने लायक नहीं रहता है, पैसा नहीं, अभाव रहता है, तो वो मांगे हैं हम लोग को सभी को कम से कम 5 लाख दिया जाए, जो कि अपना ट्रीटमेंट करा सके, फैमिली का भी करा सके, स्पाउस सहित है। ग्रेच्युटी, मेडिक्लेम, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, इस सब में वृद्धि हो, और पॉलिसी होल्डर के लिए जो ब्याज का दर है, ये जो ब्याज का दर है उसमें कटौती हो। इसलिए कि अभी पुराने ज़माने का जो बना हुआ है वही अभी तक ले रहा है। रिवाइवल कराते हैं तो वही 10%, लोन लेते हैं तो उसमें जाकर के हम लोग को लगता है 10%, तो वो घटे। चूँकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घट रहा है तो आप क्यों नहीं घटा रहे हैं। ये हम लोग का मुख्य मांगे हैं, जो कि आप लोग